पवन प्रयागराज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं भी अगले वीडियो में बोला था कि इससे बेहतर मैं लेकर आने वाला हूँ फिर से वशीकरण एक महातांत्रिक क्रिया, महाविधि सरल तरीके से, बहुत ही अति उत्तम, बहुत जबरदस्त और ये भी तामसिक ही क्रिया से वशीकरण करने का मैं विधि बताने वाला हूँ और बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सरल उपाय, सरल तरीका से करने वाला ये वीडियो है, जो कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं। उल्लू और गधे की मांस से वशीकरण करने की विधि। बल्कि गधे के मांस और उल्लू का मांस तो मिलना संभव है, लेकिन गधे का मांस मिलना असंभव है। इसलिए मांस की जगह आप लोग हड्डी का प्रयोग कर सकते हैं। हड्डी अथवा मांस दोनों में से जो भी मिले उस चीज का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। और हमें आशा है कि उल्लू का मांस तो मिल सकता है, लेकिन गधे का मांस ताजा नहीं मिल सकता। इसलिए आप लोग उल्लू का हड्डी लेना है और गधे का हड्डी लेना है। इन दोनों का हड्डी से प्रयोग करने की सारी विधि मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में। कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है, किस दिन करना है, सारी प्रक्रिया बताने वाला। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वशीकरण, लगातार वशीकरण वीडियो में डालता आ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को मांग इस वक्त इसी का चल रहा है। बाकी तो हमारे पास काफी मर्ज का भी इलाज है आयुर्वेदिक में, और काफी तांत्रिक क्रिया, वशीकरण काठ, वशीकरण करने का, लड़ाई झगड़ा करवाने का और छुड़ाने का, प्रेत बाधा दूर करने का, कराने का, तमाम ऐसी प्रक्रिया, ऐसी चीजें भी हमारे पास है, जो अभी उसको मैं नहीं डाल रहा हूँ इस वीडियो में। अभी लोगों का मांग है मात्र वशीकरण का, तो इसलिए अभी लगातार वशीकरण में ही जुटे हैं और इसी का वीडियो बना रहे हैं। अब इसके आगे मिक्स करके वीडियो डाला जाएगा, कभी तांत्रिक क्रिया का, कभी झाड़ फूक का, कभी दवा का। जैसा रोगी कहेंगे बनाने के लिए वैसा वीडियो बनाया जाएगा। तो थ्री, तो इस वीडियो को आप लोग लगातार पूरा का पूरा वीडियो देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका कितना मात्रा लेना है, किस दिन लेना है, और इसमें और कौन कौन सी और सामग्रियां मिलाना है और कैसे प्रयोग करना है और कितने दिन में करना है, कितनी मात्रा में करना है। हर चीज, हर बातें आराम से सरल पूर्वक मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोग अच्छे तरीके से पूरा का पूरा वीडियो देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और जैसा समझ में आ जाए, इसी प्रकार से मेरे बताए हुए अनुसार से आप लोग प्रयोग कीजिएगा। जैसा कि मैं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बोला हूँ, बकरे के मांस और उल्लू के मांस से वशीकरण करने का क्रिया, अगर इस क्रिया से अगर आप लोगों का कार्य नहीं होता है, तो इसमें जो भी लागत लगा रहेगा, जो भी मेहनत लगा रहेगा, जो भी पैसा लगा रहेगा, मैं वापस देने का पूरी गारंटी लेता हूँ। आप लोग प्रक्रिया को पूरा करें, करने के बाद अगर कार्य नहीं होता है तो स्वयं में डायरेक्ट मुझसे आकर के अपना खर्च वसूल सकते हैं, नगद कैश ले सकते हैं। और ऐसा ही इस वीडियो में और इस प्रक्रिया में मैं बोल रहा हूँ कि इस विधि को करने से अगर किसी का कार्य, किसी सज्जन का, किसी प्रेमी प्रेमिका का, किसी पति पत्नी का अगर कार्य नहीं होता है, तो इसमें जो भी लागत लगा रहेगा मुझसे स्वयं में आकर के डायरेक्ट नगद कैश आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे बताए हुए अनुसार से, मेरे बताए हुए डोज, मेरे बताए हुए सामग्री, सारी प्रक्रिया को करने के बाद, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, सारी प्रक्रिया जो मैं बताऊंगा उसको करने के बाद अगर कार्य नहीं होता है, तो डायरेक्ट आकर के मुझसे संपर्क करके अपना धनराशि, जो भी खर्चा पर लोगों को लगा रहेगा, उससे मुझसे ले सकते हैं। तो जैसा कि ये नॉर्मल वशीकरण क्रिया नहीं है, बहुत ही अति उत्तम, बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्रचंड गारंटी वाला वशीकरण करण क्रिया ये बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि शुरू से मैं बताता चला आ रहा हूं, ये मात्र
पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, सास बहू, माँ बेटे, पिता बेटे का वशीकरण क्रिया है और इसी में ये मात्र काम करेगा। और इसके अलावा जो भी नाजायज रिश्ता है उसमें ना तो आप लोग प्रयोग कीजिए और ना ही उसमें कार्य करेगा और ना इसमें कोई मेरी गारंटी है कि इसमें कार्य बाबा जी क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि नाजायज मकसद के लिए, नाजायज कार्य, नाजायज लोगों के ऊपर ये कार्य बिल्कुल नहीं करेगा। ये तंत्र साधना, तंत्र विद्या बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये उचित और सही कार्य के लिए संभव है और उचित कार्य में ही ये काम करेगा, उचित लोगों पे काम करेगा। ठीक, तो जैसा कि प्रयोग विधि बताने वाला हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, वीडियो के जरा से भी स्किप ना करिए। तो जैसा कि प्रयोग विधि किस दिनवार और किस घड़ी में इसको प्रयोग करना है, किस घड़ी में इसको प्राप्त करना है। तो जैसा कि आप लोगों को लेना है दोनों का हड्डी, उल्लू का हड्डी और गधे का हड्डी। मांस तो मिलने वाला नहीं है। उल्लू का मांस तो ढूंढने के बाद, मेहनत करने के बाद प्राप्त हो भी सकता है और जो गधे का हड्डी है वो प्राप्त नहीं हो। तो गधे का हड्डी ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं होगा और मान सकते कोई बात नहीं, मांस तो मिलेगा ही नहीं ताजा। तो इसलिए आप लोगों को प्राप्त होगा कहाँ? तो सीधा जाना है पंसारी के दुकान पे। पंसारी के दुकान पर जाकर बोलना है कि भैया हमें उल्लू का हड्डी और गधे का हड्डी चाहिए। तो वो पंसारी का दुकान जो बेच रहा होगा, पंसारी, वो आप लोगों को उल्लू का हड्डी और गधे का हड्डी दोनों दे देगा। उस दुकान पर तमाम ऐसे तांत्रिक क्रियाओं करने के लिए सामग्री प्राप्त रहते हैं उनके पास, वो आपको दे देगा। लेकिन इसे लाना किस दिन है? उस दुकान पर या उस पंसारी के दुकान पर किस दिन जाना है, किस दिन प्राप्त करना है या लाना है? तो इनको लाना ही है मात्र शनिवार के दिन। शनिवार के दिन किसी भी घड़ी में, किसी भी समय जाकर के पंसारी दुकान से ले लेना है। थोड़ा थोड़ा से ले लेना है, बिल्कुल। हर जगह का रेट अलग अलग रहता है। जो जहां से देख रहा हो वीडियो, अपने नजदीकी पंसारी के पुराना सा पुराना जो दुकान हो, जो तांत्रिक सामग्री मिलने वाला जो दुकान हो, उस दुकान पर से जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन जाना है, वहां से थोड़ा थोड़ा दोनों हड्डी को लेकर घर पे आ जाना है। घर पे लाने के बाद उसको किसी तरह से चूरा बनाना है, यानी कि चूर्ण बना लेना है। उसको सिलबट्टे पे पीस खून कर या ओखली में या मिक्सर में, कैसे भी उसको बिल्कुल पाउडर बना लेना है, चूरा बना लेना है। जब पाउडर या चूरा बन जाए, उसमें जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ कि जब तक अपने शरीर के किसी भी अंग का कुछ सामग्री नहीं मिलाते हैं, तब तक आपका वशीकरण बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसलिए हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जो व्यक्ति या जो पति या जो प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए कर रहा हो, तो वो प्रेमी, वो पति अपने दाहिने हाथ का यानी कि सीधे हाथ का अनामिका उंगली का 3 से 5 बूंद उस चूर्ण में, उस चूरा में, उस पाउडर में, उल्लू और गधे के हड्डी के चूरा में अपना ब्लड मिलाना है। मिला करके उसको अच्छी तरह से धूप में या छांव में सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद उसे, अब वो बिल्कुल तैयार हो गया और एक छोटा सा मंत्र से इसको सिद्ध कर लेना है। वो मंत्र मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा और इसके बाद
उस मंत्र को जो ना समझ पाए मुझसे संपर्क करके पूछ भी सकता है व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो उस मंत्र से जाप करके उसमें फूँक लगा देना है, जैसा कि सिद्ध नहीं करना है। ये साबर मंत्र रहता है, सिद्ध हुआ रहता है। सिर्फ उसपे मंत्र जाप करके पढ़ करके उसे फूँक लगाना रहेगा। और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी सिद्ध पुरुष या किसी तांत्रिक या कोई अघोरी हो, तो ऐसा नहीं कि यही लोग कर सकते हैं। हर व्यक्ति इस मंत्र को जाप करके पढ़ करके फूँक लगा सकते हैं, कार्य सभी के लिए करेगा। तो इसको मिला करके खाना में या सर में या कपड़े में इसको लगाना है। तो इसको कपड़े में जब लगाना है तो अंदर की दिशा में लगाना है। जैसे ये हो गया बाहर की दिशा में, यहाँ पे नहीं लगाना है, इस वाली दिशा में लगाना अंदर, ताकि यहाँ पर लगाने के बाद इस चमड़े में टच हो जाए, तभी वो कार्य करेगा। बाहर में लगाएंगे तो कार्य नहीं करेगा। चमड़े में टच होना चाहिए, चाहे वो सर में लगा दें, चाहे हाथ में लगा दें, चाहे पैर में लगा दें, चाहे शरीर पे लगा दें, या कपड़े में लगाएं तो अंदर की दिशा में लगाएं, ताकि वो चमड़े में टच हो जाए। और किसी भी खाने पीने वाली सामग्री में रत्ती भर या माचिस के तीली के बराबर मात्र मिला करके दे देना है। अपने हाथ से या किसी गैर के हाथ से आप दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति खाना में या पानी में या चाय में या कॉफी में या कोल्ड ड्रिंक में या दाल में या सब्जी में, किसी भी चीज में और कोई भी व्यक्ति मिला सकता है। कार्य उसी का करेगा जिसका उसमें ब्लड मिला हुआ रहेगा। तो इसको 3 से 5 बूंद ब्लड मिलाकर के सुखवा करके रख लेना है। रखने के बाद किसी अपने प्रेमिका को या अपने औरत को, बीवी को खिलाना चाहें, उससे उनसे और पति से बातचीत नहीं हो रहा है, तो अपने घर में अपने माँ से या बहन से या भाभी से उसको किसी भी सज्जन से खिलवा सकता है, उन औरत को, उन प्रेमिका को। और कार्य जिसका ब्लड उसमें मिला रहेगा उसी का करेगा। अब खिलाने के लिए कोई भी खिलाए और कोई भी लगाए, कार्य उन्हीं की तरफ होगा जिनका उसमें ब्लड मिला रहेगा, यानी कि प्रेमिका या पति का ही कार्य होगा। और वो पत्नी, वो प्रेमिका पति के ही तरफ या प्रेमी के ही तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। बल्कि जो तीसरा परिजन जो खिलाने वाला है, उनसे कोई, उस प्रेमिका से, उस पत्नी से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा अट्रैक्शन बढ़ने का। जैसा उनका व्यवहार पहले था वैसा ही रहेगा, उनसे उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इस प्रकार इसको खिलाना और लगाना है। और इसका दिनवार है उसी शनिवार या अगले शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। शनिवार और रविवार और मंगलवार, ये तीनों में से किसी भी दिन इनको प्रयोग करवाया जा सकता है। और तीनों दिन लगातार करवाया भी जा सकता है या गैपिंग करके भी करवाया जा सकता है। ये 1 से 3 खुराक में ही जबरदस्त कार्य करके आपको देगा ये क्रिया। और इतना जबरदस्त और इतना प्रभावशाली है, ये हमेशा हमेशा के लिए, आजीवन के लिए वशीकरण आपको करके देगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें कि उल्लू के हड्डी या उल्लू के मांस, गधे का हड्डी या गधे के मांस से वशीकरण करने का क्रिया है। तो सोच रहे होंगे आप लोग कि उल्लू के मांस या उल्लू के हड्डी, गधे का मांस या गधे के हड्डी से वशीकरण क्रिया कैसे कार्य करेगा। तो जैसा कि आप लोग समझते हैं, जानते हैं कि उल्लू का मतलब होता है उल्लू। उल्लू का मतलब बिल्कुल चूतिया, बेवकूफ। बेवकूफ और चूतिया को आप लोग जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा। उसको समझ नहीं है कि ये जो व्यक्ति अगला हम मुझे कह रहा है, ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। जैसा कोई व्यक्ति कहता है, जो आदमी चूतिया होता है, बेवकूफ होता है,
जैसे वो कहेगा कि जाओ इस कुएँ में आप कूद जाओ, तो उसको ये नहीं परख है, ये जानकारी नहीं है कि हमें ये कुआँ में कूदने को कह रहा है, तो मैं कुएँ में जाऊँगा तो ज़िंदा लौटूँगा या मर जाऊँगा या मेरे साथ उसमें क्या होगा, मुझे चोट आ जाएगी, उसको कुछ भी आभास नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, वो कूद जाएगा। कूद जाएगा तो उसको चोट लगेगी, मर भी सकता है, चोट लग जाएगा, नुकसान उसका होगा, तो इसी को कहते हैं बेवकूफ़, उल्लू। तो इस क्रिया को जब आप करेंगे, जब खिलाएँगे, लगाएँगे, तो जिसको आपने कर दिया है, यानी कि पत्नी को आपने कर दिया है या प्रेमिका को आपने कर दिया है, तो खिलाने के बाद उसको जैसा आप बोलेंगे, उसको ये परख नहीं रहेगा, उसको ये दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो जैसा आप कहेंगे, पति हैं या प्रेमी हैं, उस पत्नी को या प्रेमिका को जैसे आप कहेंगे, वैसे वो आपके साथ बिहेव करेगी, व्यवहार करेगी, आपसे पेश आएगी। जैसे प्रयोग कराने के बाद पत्नी से या प्रेमिका से अगर आप कहते हैं, आधी रात को फ़ोन करते हैं या डायरेक्ट उसे कहते हैं या उसको समय दे देते हैं कि कल या परसों मिलना है या फ़ोन करते हैं आधी रात को कि अभी आपको आना है। तो वो उसका घर कितना भी दूरी क्यों ना हो, उसको अगर बोलेंगे अभी आपको यहाँ पे 10 मिनट में हाज़िर होना है, मेरे पास आना है, तुरंत के तुरंत तत्काल आप आइए। तो उसको ये नहीं परख रहेगा, ये नहीं जानकारी रहेगा, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं आधी रात 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे मैं घर से निकलूँगी, तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, हमारे माँ, बहन, भाई, पिता क्या कहेंगे? उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, कुछ भी मालूम नहीं रहेगा, कोई उसको इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रहेगा कि आगे हमारे साथ हमारे परिवार वाले क्या कर सकते हैं, हमें मुझे डाँटेंगे, मारेंगे, समझाएँगे, क्या करेंगे उसको कुछ भी नहीं आभास होगा। वो दौड़ी चली आएगी सिर्फ़ अपने पति के कहने या प्रेमी के कहने के अनुसार। जो कहेगा वो वही हर बात उसकी मानेगी, कोई भी बात काटेगी नहीं, चाहे वो प्रेमिका हो या पत्नी हो। उल्लू 2, 3 तो उल्लू का मतलब यही होता है और इसके बाद गधे का मतलब आप लोग समझ लीजिए गधे से कैसे वशीकरण करे होगा। तो गधे का मतलब होता है गदहा। गदहा का मतलब होता है कि अनजान, बेवकूफ, उसका मतलब भी यही होता है। तो जैसे आप लोग देखते होंगे गांव देहात में पहले, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, पहले देखने को मिलता था। जो धोबी लोग होते हैं, जो कपड़ा धोते हैं दूसरों का, गांव से ले जा करके अपने तालाबों में, अपने घर पे अक्सर तालाबों में धोया करते थे। कपड़ा धोने के बाद जो गदहा जानवर होता है, उसके ऊपर कपड़ा को धुलने के बाद घर पे लाते थे सुखवाने के लिए या सुखवा कर वहां से घर पे लाते थे ताकि जिनका कपड़ा है उनको दे दिया जाए। तो उनके ऊपर चाहे जितने कपड़े लाद दो, यानी कि चाहे जितने बोझा उनके ऊपर गधे के ऊपर लाद दो, कभी वो चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है कि हमारे ऊपर ज्यादा वजन लद गया, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं इतना नहीं ले जा पाऊंगा। वो कुछ भी नहीं बोलेगा, उस पे कपड़े भी ला देंगे ज्यादा से ज्यादा और खुद बैठ जाएंगे और अपने बच्चों को भी उस गधे पे बैठा लेंगे और उसके बाद घर के लिए निकल लेते हैं तालाबों से कपड़ा धोने के बाद। लेकिन वो गधे का 3 गुना वजन उसके ऊपर लाद दो, लेकिन वो चू से पू नहीं बोलेगा कि हमारे ऊपर इतना वजन है, मैं नहीं चल पाऊंगा। चाहे जितना लाद दो, वो लेकर चला ही जाएगा, आपको खींचते हुए लेकर जाएगा कपड़े को और आपको भी और आपके बच्चों को भी, यानी कि जितना भी उसके ऊपर बोझा लाद दो, वो मना नहीं करेगा। ये हमें भारी लग रहा है, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। ना तो वो रुकेगा, ना तो झुकेगा, वो खींचता हुआ ले जाएगा आपको, आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, आपके घर तक पहुंचाएगा, आपके मकान तक पहुंचाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ये गदहा है बिल्कुल, चाहे जितना बोझा डालो। वैसे जब आप अपने पत्नी को या अपने प्रेमिका को इसका प्रयोग करवाते हैं, तो चाहे उसको जितना डांटो, जितना मारो, जितना कुछ भी उसको कहो करने के लिए, सारा कार्य घर के बोलोगे इसको आपको पूरा कार्य करना है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन गोरू जित भैंस बकरी खिलाना पिलाना, पूरा काम धंधा जो भी आप बोलेंगे इसको करके आपको देना है,
वो थकेगी नहीं, वो रुकेगी नहीं, वो आपसे बहस नहीं करेगी, इतना काम मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मन ना करेगी ही नहीं। जितना कार्य बोलेगा आप दिन भर वो कार्य को करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, रुकने का नाम नहीं। और इसके पश्चात अपने स्वार्थ में जो भी आप कहेंगे उससे, वो बिल्कुल आपके साथ करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। जितना आप बोलेंगे, आपकी बात कभी भी वो काटने वाली नहीं है। सारे कार्यों को करते हुए चलती रहेगी हमेशा, हमेशा कार्य करती रहेगी। तो इसको बोलते हैं गदहा। उसको ये आभास नहीं होगा कार्य के पीछे कि मैं अभी खाना नहीं खाई हूँ, मुझे पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसको ये आभास होगा ही नहीं। सिर्फ यही वो देखेगी, यही उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि हमारे पति ने, हमारे प्रेमी ने ये कार्य मुझे करने के लिए बोला है, मैं इसके बगैर करे रुकूंगी नहीं। करने के बाद फिर पूछूंगी अब क्या करना है। उस कार्य को खत्म करने के बाद दूसरा कार्य पूछेगी अब हमें क्या करना है। फिर अगर पति ने या प्रेमी ने आदेश दिया कि इस कार्य को आपको करना है, तो फिर वो उस कार्य में लग जाएगी, करने लगेगी, उसको थकान नहीं आएगी, ना ही वो रुकेगी। तो इसी को बोलते हैं गधा। तो इन दोनों सामग्रियों से जबरदस्त बेस्ट गारंटी वाला वशीकरण है। तो इसी प्रकार से वशीकरण आपको करके देगा और लाइफ टाइम के लिए देगा। ये कोई 1-2 दिन या 2-4 साल या 1 आध 2 महीने के लिए नहीं है, ये आजीवन के लिए है। तो इस तरह से यह कार्य होता है। कार्य करके आप लोग लाभ उठाएं। और जैसा कि हमारे या आप लोगों गांव देहात जिसका है, नजदीकी पंसारी दुकान पे ये सारी सामग्रियां जो मैं बताया हूँ मिल जाएगा। जो देश विदेश या प्रदेश में हैं, अगर जिन सज्जनों को न मिल पाए, वो ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन पर भी उपलब्ध ना हो तो आप लोग मुझसे पाउडर को या चूर्ण को बनी बनाई सामग्री मुझसे मेरे पास आकर के संपर्क करके ले सकते हैं। अथवा आप लोग ऑनलाइन से डाक द्वारा मंगवा सकते हैं, कोरियर द्वारा मंगवा सकते हैं। आप लोगों को आपके पते पर भेज दिया जाएगा। 3 से 4 दिन में स्पीड पोस्ट द्वारा पहुंच जाता है। तो जैसा कि मेरा एड्रेस है हकीम पट्टी, सैदाबाद, इलाहाबाद। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम पवन प्रयागराज है। उस पर सर्च करके अच्छी से अच्छी वशीकरण क्रिया बहुत से मैंने वीडियो डाला है, आप लोग देख करके घर पे लाभ उठा सकते हैं। और इसके बाद जो भी सज्जन या जिनकी पत्नी या जिनकी प्रेमिका घर से, जिनकी पत्नी अपने मायके में जाकर बैठी है, साल 2 साल 5 साल 10 साल से अपने ससुराल नहीं आ रही है, किसी वश कारण, वो चाहे क्रोध हो, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई क्रिया किया गया हो उसके ऊपर, तो आप लोग मुझसे संपर्क करके अपनी बीवी को, अपने प्रेमिका को अपनी जिंदगी में अपने घर पे वापस पा सकते हैं, बुला सकते हैं। और गारंटी के साथ वो आएगी बगैर 1 रुपए खर्च किए हुए। जैसा कि मेरा 1 भी रुपए कोई चार्ज, कोई शुल्क नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग मुझसे निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं और अपना काम बनवा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी प्रेत बाधा हो, ऊपरी हवाएं हो, ग्रह का प्रकोप हो, कोई भी समस्या हो, आप लोग सब मुझसे संपर्क करके अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। और वो भी निःशुल्क, बगैर कोई शुल्क के। तो इसी के साथ मैं इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में इसी प्रकार के प्रचंड प्रचंड गारंटी वाला वशीकरण अभी काफी वीडियो में बनाता रहूंगा। इसके बाद बीच बीच में मिक्स वीडियो डाला जाएगा। तो इसी के साथ
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।